हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 अगस्त 2024 है और आज हम लोग कुछ वैसे घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में हुई है। आशा करूंगा कि ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा तथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें जितने सारे प्रश्न हैं वो आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 4 अगस्त को। प्रतिवर्ष 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1790 में इसी दिन अमेरिकी तटरक्षक बल की स्थापना किए गए थे। इस बल का मुख्य उद्देश्य देश की समुद्री सीमाओं का सुरक्षा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना का निधन 84 साल की उम्र में हो गया है और उनका योगदान क्या था? इसका सही उत्तर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में हुआ था। उन्हें पद्मश्री 1968 में और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना भी की थी। उनका निधन भारतीय नृत्य कला के लिए एक बड़ी क्षति है। क्वेश्चन नंबर 3, 5वीं AITGA संयुक्त समिति की बैठक कहां आयोजित की गई और इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। 5वीं AITIGA यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसका फुल फॉर्म है, संयुक्त समिति की बैठक जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा करना और इस समीक्षा का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG ने 3 अगस्त को नई दिल्ली में श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए चौथे क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रीलंका के सिविल सेवकों को सुशासन के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करना और भारत के प्रशासनिक अनुभवों से अवगत कराना था। इससे भारत और श्रीलंका के बीच में प्रशासनिक और कूटनीतिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5, HDFC लाइफ पर IRDAI ने किस कारण से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही उत्तर होगा नियमों के उल्लंघन के लिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने HDFC लाइफ पर नियमों के उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने का कारण कंपनी द्वारा बीमा नियमों और विनियमों का पालन न करना बताया गया है। यह कार्रवाई बीमा उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नई दिल्ली में आकाशवाणी संगीत समारोह का आयोजन कब हुआ और इसकी क्या खासियत रही? इसका सही उत्तर होगा 3 अगस्त 2024। आकाशवाणी संगीत समारोह का आयोजन 3 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में हुआ था। इस वार्षिक संगीत समारोह में भारत के शास्त्रीय संगीत के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रमुख शास्त्रीय संगीतकार और युवा प्रतिभाएं एक साथ मंच साझा करते हैं, जिससे भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में नोटो के नाम से जानते हैं, द्वारा हाल ही में आयोजित अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा समाज में अंगदान के महत्व को समझाना। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन
जिसे नोटो भी कहते हैं, द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में अंगदान के महत्व को समझाना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना था। भारत में अंगदान की आवश्यकता और इसके महत्व को लेकर जागरूकता का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से नोटो ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, जैसे कि किस प्रकार अंगदान जीवन बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था और इसमें कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सुशासन और विकास। राष्ट्रीय भवन में 3 अगस्त 2024 को संपन्न हुए राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सुशासन और विकास था। इस सम्मेलन में राज्यपालों ने अपने अपने राज्यों में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति, केंद्र राज्य संबंधों की स्थिति और विभिन्न राज्यों में सुशासन को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत आने वाले राज्यों की विशेष स्थिति और इनके विकास में आ रही चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, ICAR CMFRI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया और उनका इस संस्थान में क्या योगदान हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गिरिसन जॉर्ज। डॉक्टर गिरिसन जॉर्ज को हाल ही में ICAR CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जॉर्ज एक अनुभवी वैज्ञानिक हैं जिनका मरीन बायोलॉजी और फिशरीज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर जॉर्ज के नेतृत्व में CMFRI मछली पालन के सतत तरीकों, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और नई तकनीकी नवाचारों पर काम करेगा, जो कि भारतीय मत्स्य उद्योग के लिए लाभकारी साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हॉलीवुड के दिग्गज प्रोड्यूसर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा डेनियल सेल्जनिक। डेनियल सेल्जनिक एक प्रसिद्ध हॉलीवुड प्रोड्यूसर थे जिनका जन्म एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण परिवार में हुआ था। वह गॉन विद द विंड के निर्माता डेविड ओ सेल्जनिक के बेटे थे। डेनियल ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में योगदान दिया और हाल ही में 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका मृत्यु हॉलीवुड के एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़रूर उपयोगी साबित होंगे। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।